Hello +2 class. Today we are going to start partnership firms of accountancy. तो इस चैनल पे ये मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी से रिलेटेड, जो क्लास +2 का टॉपिक है. होप यू विल अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अभी तक +1 क्लास में आप जो टॉपिक पढ़ के आए होंगे वो पढ़ के आए होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. किसके बारे में? सोल प्रोप्राइटरशिप. मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसको एक अकेला पर्सन क्या करता है, रन करता है, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. इसके ही हमने अकाउंट्स को वहाँ पर सीखा था. तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स हम प्रिपेयर करना सीख रहे थे तो हमने एक अकाउंट सीखा था जो टी शेप का अकाउंट था, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं फॉर द ईयर ऑफ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ. इस अकाउंट में हम पर्टिकुलर ईयर का क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं. ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है. तो इसमें 4 कॉलम्स हमारे बनते हैं मेनली. तो यहाँ हम लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट, यहाँ हम लिखते हैं पर्टिकुलर और यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट. तो डेबिट साइड में हम जो लिखते हैं वो सारे के सारे फर्म के एक्सपेंसेस लिखते हैं, इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टू. तो यहाँ पे सपोज करो हमने लिखे टू ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म. जो भी एक्सपेंसेस होंगे फर्म के वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में. और यहाँ आ जाती है अमाउंट. और क्रेडिट साइड में हम सारी की सारी इनकम्स लिखते हैं, और इसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बाय. तो यहाँ हम सारे लिख देंगे बाय ऑल इनकम्स. और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अमाउंट मेंशन कर देते हैं. अगर तो हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड करती है हमारी डेबिट साइड से, तो हमें यहाँ पर जो फिगर मिलती है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ द ईयर. क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ऑफ द ईयर. और अगर हमारी डेबिट साइड एक्सीड कर जाती है हमारी क्रेडिट साइड से, तो हमारे पास पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या आ जाता है, लॉस. तो हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लॉस ऑफ द ईयर. ठीक है. तो ये हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट है वो बनाते आए हैं. अब मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें समझ आए कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है. सपोज़ करो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई भी बिजनेस है, उसका पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो उसकी प्रॉफिट साइड में क्या रहता है, आपके पास 2,50,000 रहता है. यानी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 2,50,000 है. और उसी करंट ईयर की जो आपकी यानी बिजनेस की इनकम है, सपोज करो वो 3,50,000 है. तो पर्टिकुलर ईयर के लिए आपके पास जो प्रॉफिट रह जाएगा, जिसे हम दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रॉफिट. तो हमारे पास 1 लाख क्या रह जाएगी, प्रॉफिट की फिगर रह जाएगी. क्योंकि जैसे ही हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ के आए तो हमें पता होता है कि डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के साथ क्या करना होता है, मैच करना होता है, इक्वल करना होता है. तो इक्वल जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या रह गया, इस साल 1 लाख का प्रॉफिट रह गया. सपोज करो ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो एक ऐसे पर्सन का बना रहे हैं जिसका नाम है ए. अब ये ए पर्सन का क्या था, बिजनेस था. इसी पर्टिकुलर ईयर में कितने का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट उसे हुआ 1 लाख का. ठीक है. अब ये पर्सन जो है ये थोड़ा सा परेशान हो गया कि 1 लाख में उसने उस ईयर का क्या करना है, हाउस होल्ड एक्सपेंस भी क्या करना है, बियर करना है. ठीक है. एज वेल एज उसने अपने बिजनेस को भी क्या करना है, बिजनेस को भी ग्रोथ के चांसेस पे लाना है. अगर तो वो बिज़नेस की ग्रोथ सोचना चाहता है, उसे एक्सपेंड करना चाहता है, और साथ ही साथ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी ईजिली बियर करना चाहता है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव करना चाहता है, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है. तो 1 लाख के प्रॉफिट से या तो वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को बहुत ईजिली बियर कर सकता है, या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोच सकता है. तो इन केस में ए जो होगा वो क्या करेगा, ये सोचेगा कि क्यों ना मैं अपने फर्म के अंदर कोई ऐसा पर्सन जोड़ लूँ जो इस फर्म में क्या करे, पैसे इन्वेस्ट करे, क्या करे, मनी इन्वेस्ट करे, सो दैट
उसकी इन्वेस्टमेंट से मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं और अपना उसको क्या बना लूं, पार्टनर बना लूं। तो ए जो है वो अपनी सारी सराउंडिंग को सर्च करता है और उसे एक पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में या कोई नोन ऐसा मिल जाता है जो बी नाम का है, जो उसे लगता है कि वर्दी होगा उसके बिजनेस में उसको ज्वाइन करने के लिए। तो वो बी से बात करता है कि क्या तुम मेरे बिजनेस में मुझे ज्वाइन करोगे, सो दैट मैं इस बिजनेस को ग्रो कर सकूं और अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ कर सकूं। तो बी को भी लगता है कि हाँ मेरे पास सरप्लस अमाउंट है, मेरे पास सेविंग्स पड़ी हैं जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ आगे फ्यूचर के लिए, उससे उसकी जो वैल्यू है उसे अर्न कर सकता हूँ। तो बी भी सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और तो ए क्या करेगा, बी को अपना पार्टनर बना लेगा। लेकिन कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि आपको पैसा बहुत इनफ होता है आपके पास, लेकिन आप अकेले सारे फर्म के बिजनेस लेने के लिए रैशनल पर्सन नहीं होते। मतलब आपको लगता है कि कोई आपको डिसीज़न में सपोर्ट करे या कोई आपकी फर्म के अंदर उसकी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को ग्रो करें। तो उस तरह से भी आप अपने पार्टनर को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि उसकी स्किल की इन्वेस्टमेंट से भी आप किसी अदर पर्सन को अपना पार्टनर बना सकते हैं। तो इस केस में ए और बी क्या बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप से हम किसकी तरफ मूव कर गए, पार्टनरशिप की तरफ मूव कर गए। तो आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म हम क्यों बनाते हैं, ताकि एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप है अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है या उसके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं है या उसे ऐसे लगता है कि उसकी अकेले की स्किल उसके बिजनेस के लिए इनफ नहीं है, तो वो अपना ही एक पार्टनर चूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ग्रोइंग स्टेज पर लाता है। आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म क्यों होती है। अब हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। कहते हैं पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसे पर्सन्स के बीच का रिलेशन है जो अग्री हो जाते हैं आपस में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और सारे के सारे बिजनेस को या तो वो मिलकर चलाते हैं या फिर एक बंदा ही जो है वो बाकी सबके बिहाफ पे उस बिजनेस को रन करता है। अब ये क्या बात हुई कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो यहाँ हम देखते हैं, मैंने आपको बताया जैसे ए और बी जो है वो इकट्ठी इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को रन करते हैं। तो इन्होंने एक कॉमन बिजनेस बना लिया जिसमें ए भी क्या है, पार्टनर है, और बी भी क्या है, पार्टनर है। लेकिन बी कहता है ए को, यार मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम तो नहीं होगा कि मैं इस बिज़नेस को अपना टाइम दे सकूं, तो मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट तो कर लूँगा, तुम्हारा पार्टनर बन जाऊँगा, लेकिन इस बिज़नेस की ऑब्लिगेशंस को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो ए सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम जो तुम्हारा बिज़नेस है तुम उसे संभालो, इस बिज़नेस को मैं अकेला ही तुम्हारे बिहाफ पे भी संभाल लूँगा। तो इस लाइन का ये मतलब है या तो ए और बी जो है वो दोनों मिलकर ही बिज़नेस को रन करें, या फिर ए अकेला ही खुद के बिहाफ पे भी और बी के बिहाफ पे भी बिजनेस को रन करे। तो हमारी डेफिनेशन जो है वो यही कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर्स जो डिफाइन किए गए हैं ना पार्टनर्स के, दैट इज़ 2, क्योंकि एक बंदा तो पार्टनर बन ही नहीं सकता ना, तो मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए। और जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर्स की, दैट इज़ 50। तो मिनिमम नंबर रहेंगे पार्टनरशिप के 2 और मैक्सिमम नंबर रहेंगे 50। और ये जो नंबर्स की लिमिट डिफ़ाइन की गई है, ये डिफ़ाइन की गई थी कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा। किसके द्वारा? कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा। अब तुम सोचोगे कि कंपनी एक्ट 2013 ही क्यों? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ लिमिट है वो किसने डिफाइन की थी? कंपनी एक्ट ने डिफाइन की थी। तो पार्टनरशिप फर्म जो एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। जैसे ही हर किसी फर्म के क्या होते हैं, जैसे कंपनी का एक्ट था, 3 एक्ट हैं, 3 अमेंडमेंट हुई है, पार्टनरशिप का एक्ट है, तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया था। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, प्लीज़ प्रे फॉर एवरीवन।
See you in next video. Till then, take care everybody. Bye bye.